बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए श्री राधा रानी सरकार की जय जयकार हो। बोलिए श्री रामायण महारानी की जय जयकार हो। बोलिए श्री वाल्मीकि जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए श्री व्यास जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए श्री बाबा सुखराम दास जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए देवराहा बाबा की जय जयकार हो। बोलिए परम पूज प्रेमानंद जी महाराज की जय जयकार हो। यमुना मैया की जय जयकार हो। सिद्ध बाबा महाराज की जय जयकार हो। बंसला मैया की जय जयकार हो। बाबा गुरु महाराज की जय जयकार हो। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय जयकार हो। श्री काका गुरु महाराज की जय जयकार हो। श्री सब गुरु भाइयों की जय जयकार हो। श्री सब संतन की जय जयकार हो। श्री सब भक्तन की जय जयकार हो। अपने अपने माता पिता भाई बंधु गुरु भगवान की जय जयकार हो। बोलिए संध्या वंदन आरती महारानी की जय जयकार हो। चलते हैं श्री रामायण महारानी में। परम पूज्य बाबा वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं कि महात्मा विभीषण के उक्त वचन सुनकर के इंद्रजीत क्रोध से व्याकुल हो गया। महाराज अब हाथ में तलवार लिए हुए कठोर वचन कहता हुआ इंद्रजीत बड़ी शीघ्रता के साथ झपटा और पराक्रमी इंद्रजीत कृष्ण वर्ण सुंदर सुसज्जित घोड़ों के रथ में बैठा हुआ धनुष बाण धारण किए हुए आगे बढ़ा। इंद्रजीत ने महावीर हनुमान जी की पीठ पर बैठे हुए पराक्रमी लक्ष्मण को बाली रवि के समान तेजस्वी विभीषण के साथ देखा। उन्हें सामने पाकर के वह अत्यंत कुपित होकर के बोला, तुम लोग आज मेरा पराक्रम देखो। इंद्रजीत ने कहा, आज मैं निरंतर बाण वर्षा करके अवश्य तुम लोगों को यमलोक भेज दूंगा। मेरे तेजस्वी बाण तुम्हारे शरीर को उसी तरह नष्ट करेंगे। इंद्रजीत कहता है कि जिस प्रकार की प्रज्वलित अग्नि सर्द के ढेर को जला करके नष्ट कर डालती है, जिस समय में बादलों के गंभीर गर्जन के समान घोर गर्जन करता हुआ युद्ध भूमि पर तुम पर बाण बरसाऊंगा। तो वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं, इंद्रजीत कहता है कि उस समय तुम मेरे ऐसा कौन पराक्रमी है तुम में? है कोई पराक्रमी? कोई है पराक्रमी जो मेरे सामने पड़े? कदाचित तुम्हें याद होगा उस रात्रि युद्ध में मेरे भयंकर बाणों के द्वारा तुम सब मूर्छित होकर के धराशायी हो गए थे। इंद्रजीत ने कहा, तुम्हें ध्यान है? सब मूर्छित हो गए थे। आज तुम फिर मेरे सामने युद्ध के लिए आए हो। याद रखो, आज अवश्य तुम सब यमलोक की यात्रा करोगे। इंद्रजीत ने कहा। राक्षसेंद्र इंद्रजीत की अभिमान भरी बातें सुनकर के पराक्रमी लक्ष्मण बोले कि हे राक्षस, तुम व्यर्थ ही प्रलाप करते हो। तुम जो कह रहे हो उन कार्यों का तुम्हारे द्वारा संपन्न होना कदापि संभव नहीं है। पराक्रमी पुरुष अपने पराक्रम का कभी बखान नहीं करते हैं। लक्ष्मण जी ने कहा इंद्रजीत से, वचन वीर कभी पराक्रम पूर्ण कार्य नहीं कर सकते। अरे बुद्धिमान पुरुष वाद विवाद में समय नष्ट ना करके कर्तव्य कर्म में ही, लक्ष्मण कहते इंद्रजीत, अपनी संपूर्ण शक्ति लगा देते हैं। कोई भी वीर पुरुष, लक्ष्मण जी कहते हैं, जिस कार्य के कर सकने में समर्थ नहीं है, तुम उसी कार्य को करने की डींग मारते हो। लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे राक्षसेंद्र, अजेय शक्ति का विनाश करने को कह रहे हो। हमें जीत सकना तुम्हारे लिए नितांत असंभव है। केवल वचनों द्वारा ही इस दुष्कर कार्य की सिद्धि प्राप्त कर अपने को कृतार्थ समझ रहे हो तुम। लक्ष्मण जी कहते हैं कि तुमने चोरों के समान अंतर ध्यान रहकर वीरों के लिए लज्जाजनक कार्य किया है। इंद्रजीत, चोरों की तरह छुप छुप कर उस तुम वीर तत्व पूर्ण आचरण बतलाते हुए तनिक लज्जा नहीं हुई तुम्हें?
लक्ष्मण जी कहते, इंद्रजीत, वीरता का बखान करने वाले राक्षस अधम, मैं तुम्हारे बाण के लक्ष्य के सामने ही खड़ा हूं। तुम्हारा बाण है? बोले तुम्हारे बाण के लक्ष्य के सामने ही खड़ा हूं। लक्ष्मण जी कहते हैं, यदि साहस रखते हो इंद्रजीत तो अपनी वीरता दिखलाओ हमें। व्यर्थ बातें बनाने से लाभ क्या है? महाबली लक्ष्मण की ये निर्भीकता पूर्ण बातें सुनकर के रावण पुत्र इंद्रजीत अपना भयंकर धनुष लेकर के लक्ष्मण जी पर तीखे बाणों की वर्षा करने लगा। महाराज, उस भयंकर धनुष से छूटे हुए बाण लक्ष्मण के पास पहुंचकर विषैले सांप के समान फुफकार लगाने लगे। वह लगातार बाण वर्षा करके तेजस्वी लक्ष्मण को तीखों बाणों से बांधने लगा और बाणों से बिंधे हुए प्रतापी लक्ष्मण रक्त से लथपथ हुए निर्धूम अग्नि के समान शोभित जान पड़ रहे थे। महाराज, वाल्मीकि जी कहते, इस प्रकार लक्ष्मण जी को बाणों से बिंधा हुआ देख करके महावीर मेघनाद गंभीर स्वर की गर्जना करता हुआ उनके समीप जाकर के कहने लगा। लक्ष्मण जी के समीप आया और कहने लगा कि हे लक्ष्मण, मेरे इस भयंकर धनुष से निकले हुए तीक्ष्ण बाण वाले ये प्राणांतक बाण अब तुम्हारा शीर्घ ही अंत कर देंगे। तुम्हारे मृतक शरीर पर श्रृंगाल, गिद्ध और कुत्ते, इनके झुंडों के झुंड आकर के आपस में लड़ते हुए दृष्टिगत होंगे, सब देखेंगे। रामचंद्र क्षत्रिय तत्व से रहत अपने दुष्ट भाई को आज मेरे द्वारा मरा हुआ देखेंगे। इंद्रजीत कहता है कि सुनो लक्ष्मण, वह देखेंगे कि तुम्हारा कवच टूट कर अलग पड़ा हुआ है, धनुष कटकर गिर पड़ा है और तुम्हारा सिर धड़ से कटकर अलग पड़ा हुआ है। तुम्हारे भाई राम देखेंगे। रावण के पुत्र मेघनाद जब इस प्रकार प्रलाप कर रहा था तब तेजस्वी लक्ष्मण उससे युक्त युक्त सार गर्भित वचन बोले। लक्ष्मण जी ने कहा कि ओ क्रूर कर्मा, ओ दुर्बुद्ध, यह प्रलाप बंद करो, वीरता का वर्णन छोड़कर रण कौशल दिखलाओ अब तुम। लक्ष्मण जी ने कहा कि हे राक्षसेंद्र, बिना कुछ वीरता दिखाए व्यर्थ ही आत्म प्रशंसा करना छोड़कर कुछ करना दिखलाओ, जिससे मैं भी तेरी वीरता पर श्रद्धा प्रकट कर सकूं। लक्ष्मण जी कहते हैं, ओ मनुष्यवक्षी राक्षस, अपनी प्रशंसा वचनों द्वारा ना करके तुम्हारी तरह वाक्यवादों का सहारा लिए बिना ही मैं तुझे अवश्य मारूंगा। यह कहकर के अत्यंत कुपित होकर लक्ष्मण जी ने 5 वेगशाली बाण धनुष को कान तक खींचकर महाराज उसकी छाती में लक्ष्य करके मारे। वह सुंदर पंख वाले बाण उसकी छाती में लगकर सूर्य किरणों के समान दे प्रयान होने लगे। महाराज, वाल्मीकि जी कहते हैं, तब तो मेघनाद अत्यंत क्रोधित हो गया। उसने भी सजग होकर के 3 बाण लक्ष्मण को मारे। दोनों महान योद्धा इस प्रकार परस्पर घात प्रतिघात कर एक दूसरे को संतृप्त करने लगे। महाराज, महायुद्ध लक्ष्मण और गणनाद में प्रारंभ हो गया। क्या हुआ महाराज? दोनों में महान भयंकर युद्ध होने लगा। वाल्मीकि जी कहते हैं कि दोनों ही वीर जो थे, लक्ष्मण और घननाद, दोनों वीर थे ये, और ये ऐसे वीर थे कि दुर्जय वीर थे। अपनी अपनी विजय की कामना से दोनों ही अपना अपना पराक्रम दिखा रहे थे युद्ध भूमि में। वाल्मीकि जी कहते दोनों ही पराक्रमी और महान बली थे, दोनों समान ही तेजस्वी योद्धा थे। एक दूसरे को जीत सकना दोनों के लिए कठिन कार्य था। महाराज, मेघनाद चाहे कि हम लक्ष्मण को जीत लें, बड़ी मुश्किल की बात। लक्ष्मण चाहे हम मेघनाद को जीत लें, बड़ी मुश्किल की बात। वह दोनों लड़ते हुए आकाश स्थित 2 ग्रहों के स्थान प्रतीत होते थे। ऐसे लगते थे जैसे आकाश के 2 ग्रह हों। इनमें इंद्र और वृत्तासुर के समान भयंकर युद्ध हो रहा था। महाराज,
दोनों ही प्रसन्न हो करके युद्ध कर रहे थे। ऐसे जान पड़ते थे कि मानो दो भयंकर सिंह क्रोध पूर्वक आपस में लड़ रहे हों। अमित उत्साह के साथ वे बाण वर्षा कर रहे थे एक दूसरों के ऊपर। वाल्मीकि जी कहते हैं कि तत्पश्चात शत्रु संतापी लक्ष्मण ने कुपित होकर के सांप की श्वास, किसकी श्वास? सांप, सर्प की श्वास के समान फुफकारते हुए भयंकर बाण मेघनाथ पर छोड़ दिए। राक्षस मेघनाथ लक्ष्मण के धनुष की भयंकर टंकार को सुन करके आश्चर्यचकित होकर के खिन्न हो गया। लक्ष्मण की धनुष की टंकार सुन करके उसकी मुखाकृति विकृत हो गई। वह श्रीहित हुआ। इंद्रजीत शून्य दृष्टि से कातर हुआ सा लक्ष्मण की ओर एक टकी लगा करके सिर्फ देखता रह गया। ऐसे एक टकी लगा करके महाराज आश्चर्यचकित होकर के लक्ष्मण की ओर एक टकी लगा करके देखता रह गया। महाराज ये दशा हुई उस योद्धा की। रावण पुत्र इंद्रजीत को शक पकाया हुआ जान तथा कातर दृष्टि से उसे लक्ष्मण की ओर देखते हुए देखकर राक्षस राज विभीषण ने पराक्रमी लक्ष्मण से कहा कि हे महाबाहो, अब शीघ्रता करो, इसके परास्त होने का समय आ चुका है। इस समय रावण कुमार निस्संदेह आपके भयंकर मार के कारण शिथिलता अनुभव कर रहा है। विभीषण ने लक्ष्मण से कहा। राक्षस राज विभीषण के सचेत करने पर महाबली लक्ष्मण अब दो गुणित वेग के साथ उस पर भयंकर बाणों की वर्षा करने लगे। यानी पहले की अपेक्षा दुगनी बाणों की वर्षा लक्ष्मण जी इंद्रजीत के ऊपर करने लगे। लक्ष्मण के धनुष से छटे हुए जो छूटे हुए वाण थे वो विषैले सांप के समान इंद्रजीत के पास पहुंचे। लक्ष्मण जी के बाण वज्र सरी का प्रहार करने वाले थे महाराज, साधारण बाण नहीं थे। वाल्मीकि जी कहते हैं वज्र समान प्रहार करने वाले इन भयंकर बाणों के कारण कुछ काल के लिए इंद्रजीत कर्तव्य ज्ञान से रहित हो गया। किस ज्ञान से रहित हो गया? कर्तव्य के ज्ञान से रहित हो गया। तीक्ष्ण बाणों की भयंकर चोट से उसका समस्त शरीर पीड़ित हो गया। वह असह्य वेदना से तिलमिला उठा। वह युद्ध क्षेत्र को सामने देख करके क्रोध से व्याकुल हो गया और लाल लाल नेत्र करके लक्ष्मण जी से कहने लगा कि जान पड़ता है लक्ष्मण, मेरा युद्ध में पहला पराक्रम तुम्हें स्मरण नहीं रहा है, जबकि मैंने तुम्हारे भाई रामचंद्र के साथ तुम्हें बंधन में डाल दिया था और तुम बंधन से पड़े हुए अत्यंत थकित हो गए थे। उस समय वज्र सदृश प्रहार करने वाले मेरे भयंकर बाणों की चोट से तुम दोनों भाई अपने प्रधान वानर सूरवीरों के साथ युद्ध भूमि में संज्ञाहीन होकर के सो रहे थे। तुम्हें याद नहीं है प्रथम युद्ध का प्रहार? इंद्रजीत कहता है लक्ष्मण, अब ऐसा प्रतीत होता है, मालूम होता है कि तुम अवश्य ही धर्मराज यानी यमराज के घर पहुंचना चाहते हो। हाँ, क्योंकि तुम मुझे जैसे महान बलि को मारने की इच्छा कर रहे हो। बोले ये तुम्हारी भूल है, हम महान पराक्रमी बलि योद्धा हूं, मैंने इंद्रजीत को जीता है, तुम मुझे मारने की कोशिश कर रहे हो, इससे सिद्ध होता है। इंद्रजीत कहता कि हे लक्ष्मण, तुम यमलोक की तैयारी के लिए तैयार हो जाओ। यदि तुमने मेरा पराक्रम पहले नहीं देखा लक्ष्मण, तो लो समझ जाओ, अब तुम्हें अपना पराक्रम दिखलाता हूं। यह कहकर वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं कि इंद्रजीत ने 7 तीखे बाणों से लक्ष्मण जी पर प्रहार किया। 10 बाण हनुमान पर छोड़े। अत्यंत क्रोध पूर्वक 100 बाणों से राक्षसेन विभीषण को आहत किया। मेघनाथ के इस पराक्रम पूर्ण कार्य को देख करके श्री लक्ष्मण जी तनिक भी विचलित नहीं हुए। वाल्मीकि जी कहते हैं लक्ष्मण जी मुस्कुराते हुए मेघनाथ से कहने लगे, बस दिखा चुके अपनी वीरता, हे राक्षस अधम, लो अब संभलो। यह कहकर वीर श्रेष्ठ लक्ष्मण ने अत्यंत भयकारक तेजस्वी बाण मेघनाथ पर चलाए और लक्ष्मण जी ने कहा कि हे निशाचर,
युद्ध में अपने प्रतिपक्षी पर ऐसे बाणों का प्रहार कदापि सफल नहीं होता। तुम्हारे चलाए गए बाण मेरे पीड़ा के स्थान पर सुख पहुंचाते हैं। जो तुम बाण चलाते हो, हमारे जो शरीर में घाव है, उन बाणों के द्वारा सुख मिलता है हमें। शत्रु पर, लक्ष्मण जी कहते हैं, शत्रु पर विजय पाने की अभिलाषा रखने वाले सूरवीर युद्ध में इस प्रकार नहीं लड़ते घननाद। यह कहकर लक्ष्मण जी रावण पुत्र पर बाणों की वर्षा करने लगे। लक्ष्मण की निरंतर बाण वृष्टि के कारण मेघनाद का कवच टूट गया। कवच टूट जाने से उसका समस्त शरीर बाणों से क्षत विक्षत हो गया, जिससे वह लहूलुहान हुआ। बाल सूर्य के समान चमकने लगा। जैसे भगवान सूर्य का सुबह उदय होता है ना, बाल स्वरूप है, जब लाल लाल चमकते हैं, ऐसे इंद्रजीत की शोभा हो गई महाराज। इस प्रकार आहत हो जाने से इंद्रजीत अत्यंत क्रोधित हो गया। तब उसने भी अपना पराक्रम दिखाना अब प्रारंभ किया। उसने कितने 1 सहस्त्र तीक्ष्ण बाणों से लक्ष्मण पर प्रहार किया, जिससे लक्ष्मण जी का भी कवच टूट करके रणभूमि में गिर गया। अब तो दोनों समान योद्धा एक दूसरे से आघातों का उचित उत्तर देते हुए भयंकर संग्राम करने लगे। वाल्मीकि जी महाराज कहते कि हे शांत महात्माओं, उनके शरीरों में बाणों से उगे बिरलों से रक्त बह रहा था, फिर भी वह लगातार लड़ रहे थे। दोनों वीर योद्धा युद्ध कौशल में दोनों ही बड़े हुए थे, दोनों बढ़े चढ़े थे महाराज। युद्ध भूमि में कोई किसी से कम नहीं। वे एक दूसरे को बाणों से भेद रहे थे। वे अपनी अपनी वजह सिद्धि में लगे थे। वे दोनों बाण समूह से ऐसे बिध गए थे मानो कि उनके शरीर से उष्ण रक्त की धार इस प्रकार बह निकली। वाल्मीकि जी महाराज कहते मानो पर्वतों से झरने झरझर झर रहे हों, ऐसी खून की धार लक्ष्मण और इंद्रजीत के शरीर से बहने लगी। प्रलयकालीन मेघों के समान बाणों की वर्षा करते हुए उन्हें बहुत समय बीत गया, फिर भी दोनों में से कोई भी वीर ना तो थका और न शिथिल होकर युद्ध से विरत हुआ। अब वाल्मीकि जी कहते हैं ये दोनों विविध रीतियों से रण चातुरी दिखलाते हुए अपने बाणों से आकाश मंडल को आच्छादित करने लगे। इन दोनों वीरों का लड़ते हुए वज्रपात सदृश भयंकर शब्द होता था, जिससे सुनकर साधारण वीरों के दिल हिल जाते थे महाराज। उन दोनों का शब्द आकाश में गर्जन करते हुए मेघों के समान गंभीर गर्जना सा जान पड़ता था। और जय लाभ का निश्चय किए हुए दोनों वीर सुवर्ण पंख वाले बाणों से आहत हो गए थे। वे बाण उनके शरीर से लगकर उनका रक्तपान करके भूमि पर गिरते थे। वाल्मीकि जी कहते हैं और पृथ्वी में समा जाते थे। उनके द्वारा चलाए गए अनेक बाण आकाश में पहुंचकर आपस में लड़ जाते थे तथा बहुत से अस्त्रों को तोड़ डालते थे। वे दोनों ही वीर लक्ष्मण और मेघनाद घोर युद्ध कर रहे थे। वाल्मीकि जी कहते हैं महाराज वे दोनों एक दूसरों पर बाणा घात करते करते थकते नहीं थे। बोले इतने बाण चला रहे, कोई नहीं थक रहा है। दोनों के शरीर में बाण लगे हुए थे, जिससे वह वृक्ष उगे हुए 2 पर्वतों के समान जान पड़ते थे महाराज। लक्ष्मण जी और इंद्रजीत के शरीर में इतने बाण लगे थे कि ऐसा जान पड़ता था कि 2 पर्वत खड़े हैं वृक्षों से लदे। संपूर्ण जंगल 2 पर्वतों पर है, वो 2 पर्वत हैं। ये इतने बाण लगे थे। बाण विद हुआ तथा रक्त संचित उन दोनों का शरीर प्रज्वलित अग्नि के समान जान पड़ता था। वाल्मीकि जी कहते हैं दोनों का युद्ध करते करते बहुत समय बीत गया महाराज।
किंतु उनमें से एक भी योद्धा युद्ध से निर्वित होना नहीं चाहता था। उनको इस प्रकार युद्ध में संलग्न देख करके विभीषण जी वीर शिरोमणि लक्ष्मण को युद्ध जनित परिश्रम से निवृत्त करने के हेतु उनके पास आकर खड़े हो गए। अब आज की कथा का समापन। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, सिर गुसारे दुर्गुणों से दूर हमको कीजिए। लीजिए हमको शरण में हम सदाचारी बने, ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीर वृतधारी बने। यह कार्य जो मैंने उठाया आप ही की आसु से, ऐसी कृपा हो नाथ की जो पूर्ण हो वे दास की। दीनानाथ अनाथ का भला मिला संयोग, यदि आप तारू नहीं तो हंसी करेंगे लोग। लखन सिया राम चंद्र शंकर हरिओम। जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय जयकार हो। बोलिए श्री सीता राम जी महाराज की जय जयकार हो। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय जयकार हो। श्री रामायण महारानी जी की जय जयकार हो। श्री वाल्मीकि जी महाराज की जय जयकार हो। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय जयकार हो। श्री बाबा गुरु महाराज की जय जयकार हो। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय जयकार हो। श्री काका गुरु महाराज की जय जयकार हो। श्री सब संतन की जय जयकार हो। श्री सब भक्तन की जय जयकार हो। अपने अपने माता पिता भाई बंधु गुरु भगवान की जय जयकार हो। बोलिए यमुना मैया की जय जयकार हो। सिद्ध बाबा महाराज की जय जयकार हो। मनसला मैया की जय जयकार हो। पथरी वाले हनुमान जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए श्री खेरापत सरकार की जय जयकार हो। बोलिए संध्या वंदन आरती महारानी की जय जयकार हो। हरिओम शरणम गच्छामि, हरिओम शरणम गच्छामि, हरिओम शांति 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 ही। समस्त श्रोताजनों भक्तजनों को हमारी ओर से राम राम। ये लक्ष्मण शक्ति की कथा प्रारंभ हो चुकी है। आज लक्ष्मण शक्ति का प्रथम भाग सुना, कल लक्ष्मण शक्ति का द्वितीय भाग देखेंगे, जिसमें इंद्रजीत के द्वारा वीरघातनी शक्ति का प्रहार होगा और लक्ष्मण जी मूर्छित होकर के धरती पर शयन करेंगे। आज की कथा में सभी भक्तजनों ने लक्ष्मण और घरनाद का घनघोर युद्ध देखा है। कल की कथा में लक्ष्मण वध की कथा श्रवण करेंगे। राम राम, हरिओम, शांति शांति शांति।